आज सफर की 24 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। और आज जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ ली जाती है, जो शख्स इस सूरत को सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, चंद दिन के अंदर वो दौलतमंद हो जाता है। दोस्तों, इस वजीफे के बारे में अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये वजीफा रबीउल अव्वल का चांद नजर आने से पहले हर हाजत को पूरा करता है। रबीउल अव्वल का चांद जो कि हजूर की वलादत का चांद है, आपने रबीउल अव्वल का चांद नजर आने से पहले आपके पास आखिरी मौका मौजूद है। दोस्तों, आज जुमे के दिन ये सूरत मुबारका एक बार पढ़ लीजिएगा। अल्लाह से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, अल्लाह फौरी अता फरमाएगा। दोस्तों, ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं, ये वो अमाल हैं जिनसे तकदीरें बदल जाती हैं, नसीब खुल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाता है, दुश्मन हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जो अल्लाह ताला की बड़ी महबूब है। अल्लाह इस सूरत से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि पढ़ने वाले को अपना लाडला बना लेता है। दोस्तों, आज सफर की 24 तारीख आखिरी जुमे के दिन जो लोग अभी तक सफर के महीने में अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, जो लोग अभी तक सफर के महीने में अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, जो लोग अभी तक सफर के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है, सफर के आखिरी जुमा के दिन रबीउल अव्वल से पहले पहले इस कुरानी सूरत का खास वजीफा लाजमी पढ़ लेना। दोस्तों, आप रब्बे करीम से घर मांगोगे, घर मिलेगा, नौकरी मांगोगे, नौकरी मिलेगी, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, कर्ज से निजात के लिए, हर हाजत, हर परेशानी के लिए ये वजीफा बड़ा ही बेहतरीन और ताकतवर अमल है। आपने इस कुरानी सूरत के साथ रब्बे करीम के 2 नामों को पढ़ना है। दोस्तों, इन नामों की कदर कीमत हर कोई जानता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने नामों की तफैल इस बंदे पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमाता है, अपने नामों के तफैल इस बंदे पर रहमत की बरसात कर देता है। आज अगर आप भी अल्लाह की रहमत से मालामाल होना चाहते हैं, आज अगर आप भी अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, अपने बंद कारोबार का चलाना चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज सफर के आखिरी जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ते ही इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। जो लोग रबीउल अव्वल शरीफ में दुरूद पाक की महफिल में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, दोस्तों, वो 10 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के कमेंट्स में अपना नाम लिख दें। हजूर की आमद का महीना है, दुरूद पाक लाखों की तादाद में पढ़ा जा रहा है। आप भी अपना नाम कमेंट्स में लाजमी शामिल करवाएं। 10 बार दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स में अपना नाम लिख दें, इंशाल्लाह आपका नाम भी दुआओं में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, मेरा रिप्लाई आपको आए या ना आए, इंशाल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। दुआ में शमूलियत सिर्फ इसी की होगी जो वीडियो को लाइक करेगा और अपने प्यारों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर भी करेगा। इंशाल्लाह इसकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। लेकिन आपने अपनी ईमानदारी के साथ ये काम मुकम्मल करना है। दोस्तों, जब रबीउल अव्वल की आमद थी, हजूर की पैदाइश का वक्त था, सारा आसमान नूर से भर गया। आपने सुना होगा, एक नूर का आलम है। आका तेरी नगरी में फरमाते हैं, अम्मा आमना के घर जैसे ही हजूर की विलादत का वक्त हो गया, एक रोशनी तारी हुई जिसने पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। हर चीज रुक गई, चरिंद परिंद हशरात, हर शय अपनी अपनी जगह पर रुक गई। हजूर की विलादत का जिक्र करूं तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी चली जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि हजूर की आमद है। हजूर की आमद पर रबीउल अव्वल शरीफ का चांद ज़ाहिर होने वाला है। इससे पहले आपके पास आखिरी मौका है, आप अल्लाह के हजूर ये वजीफा पढ़कर पेश करें। ये कुरानी सूरत पढ़कर अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। दोस्तों, आज खुशकिस्मत है वो बंदा जिसको आज ये वजीफा पढ़ने की तौफीक होगी। और दोस्तों, मेरा आपसे गिला भी है, आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते और आप मुझसे भी गिला करते हैं कि मैं वीडियो की लेंथ को ज्यादा बढ़ा देता हूं। देखिए दोस्तों, वीडियो की लेंथ को बढ़ाना मकसद नहीं, मैं आपको वैसे ही वजीफा बता दूं तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि इस वजीफे के क्या क्या फायदे मिलेंगे, जब आपको वजीफे की अहमियत का पता चल जाएगा तो फिर दोस्तों आप इस वजीफे को कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे।
اللہ पर तवक्कल करके पढ़ेंगे। दोस्तों बस आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो का भरपूर फायदा मिलेगा। दोस्तों अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सफर के आखिरी जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ इसी इंसान को होती है जिसे अल्लाह की जात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है। अब देखते हैं कि कौन खुशकिस्मत अल्लाह ने चुन लिया है जो सफर के आखिरी जुमे के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ेगा। दोस्तों आज का वजीफा मेरी इन बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं वज़ाइफ का फायदा नहीं होता, जो कहते हैं बड़े बड़े अमाल कर लिए, ठोकरें खा ली, लेकिन आज तक फायदा नहीं हुआ। दोस्तों फिर एक बार मेरे कहने पर ये अमल करके देखिए, क्योंकि इस अमल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप ये वजीफा पढ़ने के बाद इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर अपने हर मकसद में कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे आपको चंद दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मिल जाता है। तो आइए दोस्तों वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस कार्य खैर में शामिल हो सकें। दोस्तों ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। 24 सफर आखिरी जुमे का दिन आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, अशा के बाद पढ़ लें, यहाँ तक कि आप रात 10, 11, 12 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। दोस्तों अगर आप दुकान पर हैं दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफर में हैं, जहां कहीं भी मौजूद हैं आप ये अमल कर सकते हैं। दोस्तों ना वक्त की कोई पाबंदी है ना ही जगह की कोई कैद है। आपने बावजू मसल्ले पे बैठ के अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है और अपने खास मकसद की नियत करनी है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों आपने 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और दुरूद पाक पढ़ने के फौरी बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। याद रखिएगा कोई भी वजीफा अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कभी भी अल्लाह के हजूर पेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुरूद पाक वाहिद ऐसी दुआ है जो डायरेक्ट अर्श इलाही पर जाती है। आपने दुरूद पाक के बाद अपने मकसद की नियत करनी है। जो बेघर है घर मांग ले, जो बे औलाद है औलाद मांग ले, जो बेरोजगार है मकरूज है कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, बेटियां अपने मकबूल रिश्तों के लिए पढ़ लें, घर में सुकून बरकत के लिए पढ़ लें। जो जो मांगोगे, जैसा मांगोगे, जितना मांगोगे इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर मिलकर रहेगा। दोस्तों अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर आज सफर के आखिरी जुमे के दिन नियत करके बैठो, नियत बांध कर बैठो और कामल यकीन के साथ पढ़ो। अल्लाह हुजूर की आमद का सदका हर हाजत पूरा फरमाएगा इंशाल्लाह। नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। तो जो कीजिएगा, हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब वजीफे का तरीका बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे, अमल की कोई खास बात या वजीफे का कोई खास हिस्सा आपसे छूट जाता है या मिस हो जाता है तो दोस्तों फिर वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। आज 24 सफर जुमे के दिन आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको अमल की समझ भी आए, वजीफे करने का फायदा भी हो और चंद दिन के अंदर इंशाल्लाह आप अपनी खुली आंखों से अल्लाह के मौजूदात को देखेंगे। नियत करने के बाद आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयात का वजीफा है। दोस्तों ये कुरानी आयात हर किसी को आती है, ये कुरानी आयात हर किसी को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बगैर अल्लाह राजी हो ही नहीं सकता। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा तलब करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए लड़ता है, माफी मांगता है। अल्लाह पढ़ने वाले पर बख्शिश की रहमत फरमाता है, तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तमाम की तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की बख्शिश कर देता है, अल्लाह अपना लाडला बना लेता है। दोस्तों आज अगर आप चाहते हैं कि आप भी अल्लाह को राजी कर लें, आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा हो जाए,
माफी हो जाए। आज आपने 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ना है। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है, जिस सूरत को पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है। ये सूरत कब्र की दीवारों तक आपका साथ नहीं छोड़ती। आपने अल्लाह से झगड़ा करने वाली एक कुरानी सूरत सूरत मुल्क को पढ़ना है। सूरत मुल्क जिसकी 30 कुरानी आयात हैं, छोटी सी सूरत है लेकिन आपने सिर्फ एक बार पढ़नी है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो अल्लाह से झगड़ा कर सके, अल्लाह के खिलाफ जा सके, अल्लाह का मुकाबला कर सके, लेकिन एक वाहिद सूरत है जो अल्लाह से झगड़ा करती है, अल्लाह से जिद करती है और अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है, अपने पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा करवा कर छोड़ती है। सूरत मुल्क पढ़ने वाला कब्र की दीवारों तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। सूरत मुल्क जो बंदा पढ़ता है, सूरत मुल्क तब तक अल्लाह से झगड़ा करती है जब तक इसको बख्शवा ना ले, इसको दुनिया और आखिरत में कामयाब बना ना ले। दोस्तों, आपने सूरत मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ना है। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो आप सूरत मुल्क लगाकर सुन लें। मोबाइल पर लगा सकते हैं, स्पीकर पर लगा सकते हैं, कंप्यूटर पर लगा सकते हैं, जहां आपको आसान लगती है। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो सबसे बेहतर है, नहीं तो आप लगाकर सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह सूरत मुल्क के कमालात देखने वाले होंगे। दोस्तों, मेरा सूरत मुल्क पर बड़ा अमान है और मैं इस वजीफे को सफर के आखिरी जुमे के दिन खुद भी करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सूरत मुल्क मुझे दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। आज तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है या फताहू या वहाबू। या फताहू या वहाबू को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या फताहू या वहाबू एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या फताहू या वहाबू दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या फताहू या वहाबू तीन बार हो गया। इस तरह आपने या फताहू या वहाबू, जो कि अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम है, आपने या फताहू या वहाबू को 21 टाइम्स 21 बार पढ़ना है। ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। वजीफे की जितनी बताई गई है इसी के मुताबिक पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल होने के बाद आपने सजदे की हालत में जाके रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से लाड करके दुआ करनी है। इस वजीफे के बाद हमारी तमाम हाजत पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है। अल्लाह पाक हमारी तमाम हाजत पूरी फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।